7th running term in Lok Sabha. 7th running term. He has seen all the regimes of this century. Supplementary number 4, आदरणीय जया जी। मंत्री जी, मैं भी मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों को मैंने देखा है और महिलाओं के लिए, पिछड़े जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने इतना सारा पैसा दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने घोषणाएं की उसमें से आपने यूटिलाइज कितना किया और कितना वापस किया? माननीय मंत्री जी, Any census? Have you taken any census of the number of these women? आप माननीय सदस्य ने हाँ माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश देश का ही एक हिस्सा है और यहाँ जब मंत्री, कोई भी विभाग का मंत्री जब उत्तर देने के लिए खड़ा होता है तो वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो समग्र देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जब जो बात यहाँ पर रखी जाती है, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय जया जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर जवाब दिया। आपने मध्य प्रदेश के लिए पूछा, आपने मध्य प्रदेश का जवाब दिया। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मैंने भी उसी संदर्भ में आपसे पूछा। प्लीज, मैंने आपको पूरे देश के लिए नहीं पूछा। You were specifically answering about Madhya Pradesh. How can you just suddenly change and say I'm talking of the entire country? Give us the census. Have you taken a census of the entire country and at least from Madhya Pradesh, since you are from Madhya Pradesh? Honorable Minister. घोषणा करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, उत्तर समग्र रूप में ही दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की उन्होंने स्पेसिफिक बात की, तो मैं समझता हूं कि मैंने पूर्व में जो उत्तर दिया है, उत्तर का जो दूसरा भाग है वो मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रित करके ही दिया गया। और मध्य प्रदेश में विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा पीएम अजय योजना के अंतर्गत जो काम किए गए, चाहे वो आदर्श ग्राम घटक के हों, चाहे वो अनुदान सहायता के हों, चाहे वो छात्रावास योजना के हों, उन्होंने सारे उसकी सारी की सारी जानकारी मैंने रख दी है। और मान्यवर आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको मध्य प्रदेश का फिर से रिपीट कर देता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने आपके जवाब जो बहुत विस्तृत था, और जवाब विस्तृत इसलिए था कि माननीय सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने वो चीजें पूछी थी, पर माननीय सदस्य जया जी जानना चाहती हैं कि आपने जो विवरण दिया है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का दिया है या प्रोजेक्शन का दिया है? सिंपल है, यूटिलाइजेशन वही। मान्यवर मैंने जो उत्तर दिया है पूरी तरह से ऑथेंटिक, पूरी जानकारी के सहित दिया है, और इसमें अगर कोई विसंगति होती हो तो उसकी सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। सप्लीमेंट्री 5, श्री उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दी है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के संदर्भ में क्या इनकी नीति है, क्या योजना है, उसके बारे में जानकारी दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक क्षेत्र जो देश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के या वंचित समाज के, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, इनके साथ वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। और वह क्षेत्र है उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका में ओबीसी, ईबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कभी कभी अपवाद के लिए एकाध जज भले बन जाते हैं। तो इतना बड़ा समुदाय और इतनी महत्वपूर्ण संस्था, संवैधानिक संस्था, वहाँ अगर
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो यह जो भेदभाव है, इस भेदभाव के रहते हुए इन वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव को समग्र रूप में कभी नहीं दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में क्या सोच रहे हैं, क्या इनका विभाग कार्रवाई कर रहा है? माननीय मंत्री जी। हाँ तो चेयरमैन सर, मतलब जो भेदभाव है, भेदभाव खत्म करने की कोशिश जारी है। माननीय कुशवाहा साहब ने पूछा है कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन है क्या, नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, ये लॉ मिनिस्ट्री को कोशिश करती है और अनेक जज जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कुछ जज सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो है उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न विधि न्याय डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार हमारी है और लॉ मिनिस्टर को बताएंगे और SC ST OBC के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट हो सकते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 272 श्री R धर्मार। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 272 ऑनरेबल मिनिस्टर। रखा गया है सभापति। सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री R धर्मार। Will the Minister of Education please to the state whether government is the proportion to the set of the Central of Excellence and Artificial Intelligence for education across the country. The manner is the plan in the regulation and education system in the country with application of AI. The details of the funds of estimate. The specific AI application focused by the center and how it will contribute to the digital transformation for education in terms of the personality, learning, curriculum development and student and assessment. And the measures that are being taken to ensure that center of excellence will benefit educational institutions across all regions of all the country. Honorable member, your supplementary. Your supplementary. Ask your supplementary. Question: how will all be the use to the information, the quality in the higher education, region and intelligent and ranking? Thank you, sir. Honorable Minister. The honorable member has asked for the, as per I could understand about his question, because the first part was just the reading of the main question, which the answer of which already given and laid on the table. But in case of higher education, especially in the research, as you know, in this budget, the government has announced a Center for Excellence for AI, an outlay of almost 500 crore rupees. And before that, already 3 Center of Excellence already they have been announced in the previous budget. In case of higher education, the AI, especially in case of research, I would like to inform the Honorable Minister through you that AI will analyze the publication impact and then the records, citation and institutional contributions to improve the ranking framework of the NIRF and as well as the QS global ranking. And as well as the AI-based research analytics tools will help the institution to assess the faculty research impact and functioning utilization. AI-powered collaborative research network will enable universities to connect with the global research partners.